नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। तेली साहू समाज के होनहार युवा शुभम साहू की नृशंस हत्या, दिया ज्ञापन सतना में एसडीएम। सतना महादेव वी स्थित शुभम साहू के निवास पर पहुंचकर शुभम साहू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर परिवारजनों से सांत्वना होना प्रदान की। साहू समाज के होनहार युवा शुभम साहू की नृशंस हत्या एवं समाज के साथ लगातार हो रही बर्बर घटनाओं के विरोध में कठोर कार्रवाई की मांग द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सतना विषाद एवं आक्रोश के साथ आपको यह ज्ञापन सौंपा जा रहा है कि 5 मई 2025 को महादेव वार्ड सतना पर हमारे साहू समाज के होनहार युवा श्री शुभम साहू के दिन दहाड़े नृशंस हत्या कर दी गई। यह कोई पहली घटना नहीं है। विगत वर्षों में बार बार हमारे समाज के निर्दोष व्यक्ति युवाओं को सुनियोजित ढंग से निशाना बनाया जा रहा है। शुभम साहू एक उज्जवल भविष्य वाला और समाज के लिए समर्पित युवक था। उसकी इस तरह की हत्या ने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। एक के बाद एक हमारे समाज के सामाजिक जन की हत्याएं, झूठे मुकदमे, उत्पीड़न और प्रशासन की निष्क्रियता ने हमारे धैर्य की सारी सीमाएं समाप्त कर दी हैं। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि साहू समाज अब चुप नहीं बैठेगा। यह केवल शुभम की हत्या नहीं बल्कि पूरे समाज पर किया गया हमला है। हमारी मांगे निम्नलिखित है। शुभम साहू की हत्या में शामिल सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए और उन पर हत्या, साजिश और सामाजिक विदेश के तहत मुकदमा चलाया जाए। इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर दोषियों को कठोरतम सजा दिलाई जाए। पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता, परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी एवं सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाए एवं आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस एवं SIT का गठन किया जाए। साहू समाज के साथ हो रही घटनाओं की राज्य स्तरीय जांच समिति द्वारा समीक्षा कराई जाए। भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो, इसके लिए स्थानीय प्रशासन को कठोर निर्देश दिए जाएं। मध्य प्रदेश से हेड ब्यूरो मंगल देव राठौर की रिपोर्ट। समाज की प्रतिष्ठा एवं आत्मसम्मान की रक्षा हेतु राज्य सरकार स्पष्ट नीति घोषित करे। आरोपियों की शासकीय भूमि पर बनाए हुए सभी मकानों को तत्काल रूप से दस्तावेजों के अनुसार ध्वस्त किया जाए। मकानों की शासकीय भूमि पर बने होने का प्रमाण एवं खसरा दस्तावेज संलग्न है। घटना के मुख्य षड्यंत्रकारी लालन चतुर्वेदी, पालन चतुर्वेदी, दिनेश गौतम की शीघ्र गिरफ्तारी कराई जाए। यदि शासन द्वारा इस जघन्य घटना पर शीघ्र एवं न्याय संगत कार्रवाई नहीं की जाती है तो साहू समाज सड़क से सदन तक संघर्ष करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय तेली महासभा मध्य प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम अस्तोलिया, अखिल भारतीय तेली महासभा विधि प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष कांतिलाल राठौर, एडवोकेट अखिल भारतीय तेली महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष राम नारायण जी राठौर, अखिल भारतीय तेली महासभा प्रदेश महामंत्री राधेश्याम जी राठौर, अखिल भारतीय तेली महासभा जबलपुर जिलाध्यक्ष परमानंद जी साहू, एडवोकेट यात्रा प्रभारी नमो मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष गुलाब सिंह गुलाहनी, अखिल भारतीय तेली महासभा जिला अध्यक्ष अरुण जी साहू, सिगरौली, सीधी, रीवा, पन्ना, मंदसौर, नीमच, मेहर, महूगंज महिला युवा पुरुष जिला अध्यक्ष समस्त संगठन पदाधिकारी सम्मिलित हुए। मध्य प्रदेश से हेड ब्यूरो मंगल देव राठौर की रिपोर्ट। आज से लगभग 10-12 दिन पहले जब मंदसौर में हमें ये जानकारी मिली कि हमारे सतना के एक नौजवान युवा साथी भाई शुभम साहू की निर्दयता से यहाँ के जो स्थानीय राजनेता हैं, नगर निगम के, जो अभी बाबूजी ने बताया, इन लोगों ने षड्यंत्र करके शुभम साहू की हत्या कर दी और संगठित रूप से इन्हें योजनाबद्ध रूप से उसको मारा है। और प्रशासन ने अभी जो मूल अभियुक्त है, जो इस घटना के दोषी हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। प्रशासन के अधिकारी मुख्य दर्शक बने हुए हैं। इस मध्य प्रदेश की जो गृह मंत्रालय की जवाबदारी मुख्यमंत्री जी के पास, स्वयं के पास है, मोहन यादव जी के पास। हम आज स्वयं मंदसौर से हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष राधेश्याम अस्तोलिया जी, गोलानी साहब, पुरुषोत्तम गुप्ता जी, हम सब लोग यहाँ पे आज सतना में पप्पू शुभम साहू जी के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इस माध्यम से मैं आपसे मुख्यमंत्री जी तक और गृह मंत्री जी को यह आगाह करना चाहता हूँ कि इस मध्य प्रदेश के अंदर ये एक प्रकार का गुंडाई राज जो चल रहा है कि संगठित गिरोह नौजवान पीढ़ी के साथियों के साथ जिस प्रकार का षड्यंत्र करके उनकी
हत्या कर रहे हैं और हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। हम सरकार के मुखिया से मांग करते हैं, साहू तेली महासभा के लोग, कि इस मध्य प्रदेश के अंदर ये चौथी घटना है अभी। हम चाहते हैं कि दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई हो, और जो धमकियां अभी भी दे रहे हैं गुपचुप रूप से, उनको प्रतिबद्ध किया जाए, बाउंडेड किया जाए। हम चाहते हैं, प्रशासन से आगाह करते हैं कि ऐसी गंभीर घटना होने के बाद भी मूक दर्शक जो बना हुआ है पुलिस प्रशासन, वो आंखें खोल ले और कानून का राज है इस मध्य प्रदेश भारत के अंदर, कानून के दायरे में रह करके काम करें, ऐसी हम मांग करते हैं। वरना मध्य प्रदेश के हर जिले के अंदर साहू समाज का जो हमारा नौनिहाल युवा शुभम साहू, जिसकी दुखद हत्या की गई है, उसको लेकर के पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हम आंदोलन करेंगे और प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे कि अगर इस प्रकार से कोई कोताही बरती तो अब तेली महासभा चुप नहीं रहेगी। मैं शुभम साहू के इस घटना पर, दुखद पे, इस परिवार के प्रति मैं सांत्वना, और उस शुभम साहू जैसे नौजवान जो उभरते हुए राजनेता थे इस सतना शहर के, उनको सदा सुमन अर्पित करता हूं। और इस परिवार के ऊपर जो जिस प्रकार का पहाड़ टूटा है, उसको ईश्वर भगवान पशुनाथ से कामना करता हूं कि वे इस दुख को सहन करने की आपको क्षमता प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति। साहू कांतिलाल राठौर, एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष विधि महाप्रकोष्ठ, मंदसौर। और कई बार इनके द्वारा आश्वासन दिया गया प्रशासन के द्वारा कार्रवाई के लिए, क्या कार्रवाई कहाँ तक हुई, क्या शेष बाकी है? देखिए, कार्रवाई जो भी एफआईआर कराई गई थी और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में दिया, सभी मुलजिमों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 9 मुलजिम, अभी 1-2 लोगों का और नाम ले रहे हैं। निश्चित तौर पे उन पे भी हम एविडेंस होगा, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक थोड़ी देर पहले ज्ञापन में आपके ये भी हुआ घर गिराने की बात, तो भी एसडीएम साहब से हम लोगों की बात हो गई है, जल्दी ही नाप करा के, और नोटिस थोड़ा उसमें टाइम लगता है, हफ्ते 10 दिन का, उस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। आप विश्वास रखें, पूरी तरीके से न्याय होगा, पुलिस और प्रशासन आपके साथ है। जैसे मृतक के पिता ने स्वयं बताया कि आंखों देख इनके द्वारा मारते हुए मैंने देखा, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक व्यक्ति बता रहे हैं, वो बिल्कुल हो जाएगी। अभी 9 लोग हम गिरफ्तार कर चुके हैं, आप विश्वास रखिए, उसकी भी हो जाएगी। सर, 15 दिनों का समय हो गया, आप इस पे क्या बोलेंगे? 15 दिनों में देखिए, मर्डर जैसे मामले में जब कई लोग हों तो बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ अपन ये कह के कि इसने मारा में नहीं होता है, एविडेंस भी चाहिए होती है। वो सारी एविडेंस कलेक्ट की गई हैं और की जा रही हैं, जो भी कोई दोषी बचेगा नहीं। ठीक है, हाथ बाहर करो ना। इसके अंदर कार्रवाई की मांग की गई है। हम सुनिश्चित करेंगे कि त्वरित जांच करके 8 दिवस के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित हो जाए। जो ज्ञापन दिया गया है, इसमें क्या किन सूत्रों पर मांग की गई? 8 सूत्री मांगों पर अखिल भारतीय साहू समाज की ओर से मांग किया गया है। सभी मांगों पर विचार किया जाएगा और उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फर्स्ट मांगे कौन सी हैं जो विशेष? आपके बिंदुवार जो ज्ञापन है उसमें जो फर्स्ट मांग है वो शुभम साहू की हत्या में शामिल सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और उन पर हत्या साजिश और सामाजिक विद्वेष के तहत मुकदमा चलाने के लिए। अभी तक कितने अरेस्ट हो चुके हैं? ये शायद एसएसपी साहब इस पे ज़्यादा बता पाएंगे। अभी तक जितने जो फुटेज में दिख रहे थे, जितने लोग भी हैं, सभी की गिरफ्तारियां सुनिश्चित हो गई हैं। नहीं, गलत बात है। द्वारा ये बार-बार कहा जा रहा है, गलत बात है। 70 आदमी दिख रहे हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस पे पुलिस से अपन त्वरित जो भी जानकारी है एसएसपी साहब से मैं पूछ करके आपको डिटेल कर दूँगा। नहीं, इस पे उस पे सीएसपी साहब यहीं पर उपलब्ध हैं। ठीक है, अगर 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अगर उन पे जो और भी रह गए उन पे भी गिरफ्तारी कार्रवाई की जा रही है। जो भी सामने आ गए हैं, जो त्वरित रूप से प्रथम दृष्टया किया जा सकता है, तो उन पे कार्रवाई की गई। कल साहब को ही बुला लो, जैसे बार-बार सीएसपी साहब को अभी बहुत सीएसपी साहब की ले लो। तो क्या आरोपियों की घर गिराई जाएगी? बिल्कुल जांच करके अगर उनके मकान जो है इलीगल रूप से पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
आज हम लोग यहाँ मैहर जिला सतना में 5 तारीख को शुभम भैया की जो हत्या की गई है उसका यहाँ श्रद्धांजलि भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठी हुई हैं। और जो हमारे शुभम भैया की निर्दोष हत्या की गई है और इतने अच्छे वो भाई थे हम बहनों के, तो हम लोगों को यहाँ बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं हो पा रहे कि हम लोग उनके क्या बोलें। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी यही प्रार्थना है कि वो मेरे शुभम भाई के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करवा के उन्हें कठोर से कठोर सजा दें। मेरा नाम नीतू साहू, सैलवाड़ा सरपंच संघ अध्यक्ष, जिला दमोह। आज हम लोग सतना के में जो ये हत्या का एक हादसा हुआ था उस पर इनको शुभम साहू जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ये दुखद स्थिति हमारे इस लापरवाह प्रशासन के कारण जो घटी है, तो हम समाज के लोग ये मांग करते हैं प्रशासन से कि जो भी अपराधी हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, इनकी सघन जांच करते हुए इनको उचित और यथासंभव जितनी उचित कानूनी सज़ा हो सकती है वो दिलाने का प्रशासन अतिशीघ्र प्रयास करे। अन्यथा इस मजबूरी में हम समाज के लोग प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि प्रशासन वो काम अपनी इच्छा से ना करेगा। तो इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी और यहाँ के स्थानीय प्रशासन, थाने से, कलेक्टर महोदय से, एसपी महोदय से व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक स्तर पर ये आग्रह करते हैं कि इस पर पूरी मुस्तैदी से कार्रवाई की जाए और सभी दोषियों को जो यहाँ सामंतवाद, जातिवाद और ये वर्गवाद की व्यवस्था की राजनीति करते हुए किसी युवा को पनपने नहीं देना चाहते, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें सजा दिलाई जाए। मैं परमानंद साहू, एडवोकेट, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एवं जबलपुर साहू समाज के। आप लोग आज कलेक्टर घेराव किया था, पूरा मामला क्या? भाई मामला ये है कि साजिशपूर्ण तरीके से मेरे बेटे को बुला करके और उसकी हत्या कर दी गई है। उस हत्या में जितने मोबाइल में फुटेज में दिख रहे हैं उसमें 17 आदमी दिख रहे हैं, 9 आदमी गिरफ्तार किया गया। और मुख्यतः जो साजिश करता है लालन चतुर्वेदी, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। दूसरा, चुप रहो यार। दूसरा, हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जितने भी अपराधी आज तक हुए हैं सबके मकान गिराए गए हैं। और ये कहा गया कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, सभी निर्णय ये पास है कि अगर सरकारी ज़मीन में मकान है तो गिराए जाएंगे। मैं पूरे खसरा इसी कलेक्ट्रेट से पूरे कागजात निकाल के अपने घर में रख लिया हूँ। उनके मकान 2 एकड़ 65 डिसमिल में सरकारी भूमि में है। शासन को दिख जाए तो गिरा दे, नहीं तो मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। और अंधतः कुछ ना हुआ इसके बाद समाज तो विधानसभा के सामने मैं आत्महत्या कर लूँगा। मुख्य रूप से कौन कौन है, नाम बताइए। दिनेश गौतम है, लालन चतुर्वेदी है, पालन चतुर्वेदी है। ये 3 आदमी मुख्य बचे हैं। फोटो में और कई दिख रहे हैं, शासन खुद देख ले। शासन के पास तो हमने पूरा कैमरा भेज दिया है। इन तीनों व्यक्तियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जैसे अपने प्रशासन को या पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जैसे बार बार आवेदन दिया गया, जो भी जानकारी मिल रही है वहाँ से, क्या आश्वासन दिया जाता है? मैंने 4 लोगों को लाठी डंडा से मारते हुए अपने बेटे को देखा। मैं ऑन स्पॉट पहुँच गया। जब ये जो लाठी लेके 15-17 आदमी दिख रहे हैं, जब ये मुझको खदेड़े तो मैं भाग ही आया। जिसको मैं 4 लोगों को मारते देखा, मैं गवाही बयान दे आया हूँ। उसमें दिनेश गौतम भी है। टीआई साहब के पास मेरे बयान है। क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं, क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं भाई? आश्वासन क्या दिया जा रहा है बार बार एसपी साहब? अब 1 हफ्ते के लिए कहा गया है, देखता हूँ। इसके पहले क्या बोला गया था? इसके पहले यही बोला गया था कि सभी आरोपी गिरफ्तार होंगे। ये सत्ता की साजिश है, सत्ता में है। लालन पालन चतुर्वेदी अध्यक्ष है नगर पालिका का। पूरी भारतीय जनता पार्टी की इज्जत दांव पे लग गई है उसमें, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही और कुछ नहीं है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचार? भारतीय जनता पार्टी पूरी भ्रष्टाचार में है। और मैं एक चीज और बता दूं, मेरा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का पूरा समाज एक होकर के भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करेगा, ये मैं बता दे रहा हूं।
आज हमारे यूपी एमपी का पूरा समाज आज हमारा 31,000 और पूरा हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी जुड़ा है माननीय नरेंद्र मोदी जी का। लेकिन अब हमारे तेली समाज के साथ अन्याय हो रहा है, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि जो माननीय के द्वारा साहब के द्वारा जो भी आश्वासन दिया गया 8 दिवस के अंदर कार्रवाई करेंगे जांच करवा कर, तो क्या यदि नहीं होता इसके बाद क्या कदम उठाया जाएगा आप लोगों द्वारा? मैं बता दिया, आंदोलन होते रहेंगे। जब मैं किसी चीज में पार न पाऊंगा तो मैं बल्लभ भवन के सामने जा करके विधानसभा के सामने मैं जाके आत्महत्या कर लूंगा। आपके साथ अगर न्याय नहीं हुआ तो हम समाज पूरी एकत्रित है और पूरी समाज एकजुट होकर लड़ी जाएगा, चाहे वो कोई से नगर पालिका अध्यक्ष हो या कुछ भी हो, उसको उखाड़ फेंक दिया जाएगा। समाज पूरी आपके साथ है, बाबूजी के साथ। आपका बेटा गया हुआ है, आपको अधिक नहीं पूछते हुए यही काफ़ी है। और हम पूरे भारतवर्ष से आएंगे और अभी तो पूरे मध्य प्रदेश से आए हैं, अभी तो टेलर है, पिक्चर बाकी है। डिप्टी कलेक्टर साहब ने अभी जो आश्वासन दिया है, तेली समाज पूरे मध्य प्रदेश से आए, कोई 2000 किलोमीटर बुरहानपुर, खरगोन से दूर दूर से, नीमच, मंदसौर से आए हैं, तो आश्वासन दिया 8 दिन का। 8 दिन में अगर कार्रवाई करते हैं तो हम सम्मान, तेली समाज एक सीधी समाज है, किसी से झगड़ा नहीं करती है। और अगर ये 8 दिन में फैसला नहीं करते तो जबरदस्त हर जिले के अंदर एसपी कलेक्टर का घेराव किया जाएगा और धरने पे बैठेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मैं और कलेक्टर साहब सतना, एसपी साहब सतना को अवगत कराना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि तेली समाज के साथ शुभम के बेटे के परिवार को साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। जय हिंद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए DD टुडे न्यूज के साथ।